ओ हाय। आपको नहीं मालूम होगा ना यहाँ पर क्या हुआ। कोई बात नहीं, मुझे जितना भी मालूम है ना वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। ओके। तो मेरे गांव का नाम है पोर्टस गेल। मतलब था। काफी वक्त से ये खबर फैल चुकी थी कि कंट्री ऑर्गेनाइजेशन हमारे गांव को खत्म करना चाहती थी, क्योंकि हमारे गांव में सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। किसी को मारना, किसी की जिंदगी को ऐसे ही बर्बाद कर देना बहुत ही आम बात थी वहां पे। मैं भी इन लोगों में से एक था, पर मैं इन सब चीजों के खिलाफ था। एक बात बोलूं, मुझे तो वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। मैं उनको नहीं बुलाता था, वो मुझे नहीं बुलाते थे। इसलिए मैं उन सब से काफी दूर जाकर रहता था और बस यही दुआ करता था कि भगवान उन सब से जल्द छुटकारा मिल जाए मुझे। धीरे धीरे हालात बद से बदतर होने लगे। कितनी बैटरी बची है? फिर एक दिन सुबह जब मैं गांव के मार्केट में पहुंचा तो बिल्कुल सन्नाटा था। मैं आगे चलने की कोशिश कर रहा था कि मेरे पैर के नीचे कुछ आया। देखा तो एक आदमी का हाथ था। मैं बहुत डर गया। आसपास देखा तो चारों ओर लाश ही लाश थी। पूरा गांव एक ही रात में तबाह हो गया। मुझे लगता है कि कंट्री ऑर्गेनाइजेशन ने न्यूक्लियर अटैक टाइप कुछ किया होगा, या फिर हवा में वायरस छोड़ दिया होगा। खैर, अब वो तो उनसे ही पूछना पड़ेगा। इसलिए मैं जा रहा हूँ वाइनवुड। सुना है वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे और डेवलप्ड है, और कंट्री ऑर्गेनाइजेशन ने अपना नया बेस वहीं पर बनाया है। अगले 3 या 4 दिनों के अंदर मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा और मेरी ये 803 दिन की जर्नी का एंड होगा। तो चलो मैं मेरी जर्नी के बारे में कुछ आपको बताता हूं। कुछ खाओगे आप? ओह सॉरी, कहां से खाओगे, क्योंकि आप तो हो ही नहीं। तो बस वो मार्केट वाले हादसे के बाद मैं सीधा घर गया। जीने के लिए जरूरी सामान इकट्ठा करके मैं निकल पड़ा। मेरे इस लाइफ के चैप्टर नंबर 2 पर काफी कुछ सीखा है मैंने इस 799 दिनों में। मैं बताता हूं क्या होता है जब कोई भी इंसान जिंदा नहीं होता है। तो नंबर 1, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाती है क्योंकि रिप्रोडक्शन बंद हो जाता है। नंबर 2, मोबाइल इंटरनेट बंद हो जाता है क्योंकि टावर मेंटेन करने वाला कोई नहीं होता। नंबर 3, सारी ऑयल रिफाइनरी बंद हो जाती है, तो आप कार या स्कूटर कुछ नहीं चला सकते। और हाँ, नंबर 4, सबसे ज़रूरी बात कि सिगरेट बंद हो जाती है क्योंकि उनका प्रोडक्शन बंद हो जाता है। माय गॉड, सुन के ही डर लगता है ना। मैं इन सारी चुनौतियों से लड़कर आगे बढ़ रहा हूं। ये दुनिया की आखिरी सिगरेट है। पिछले 4 दिन से इसमें से थोड़ी थोड़ी पी रहा हूं।
और ये दुनिया का आखिरी पिज़्ज़ा। पिछले 1 महीने से इसमें से थोड़ा थोड़ा खा रहा हूं। चलो खा के दिखा भी देता हूं। और हाँ, एक और जरूरी बात, ठंड बहुत है क्योंकि पॉल्यूशन रेट 0% है। जितना जरूरी होता है उतना ही मैं खाता हूं अभी, क्योंकि क्या है, फूड सोर्स काफी कम है ना। ऐसा नहीं होता है कि जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है कि जब पूरी दुनिया खत्म हो जाती है ना, तो 3-4 लोग मिलकर पूरे शहर को तबाह कर देते हैं। नहीं, असलियत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जब पूरी दुनिया खत्म हो जाती है ना, तब आप यादों के समंदर में खो जाते हो। खैर, आप नहीं समझ पाओगे, मेरी बात ही अलग है। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा और आगे चल के जाते हैं, देखते हैं कहीं तो रुकने की जगह मिल ही जाएगी ना। चलो यहीं ठहर जाता हूँ, अच्छी जगह लग रही है। क्या पता अगले 4 दिनों के अंदर मैं वाइनवुड पहुंच जाऊंगा। काफी एक्साइटेड हूं मैं। अब पता चला कि इस फिल्म का नाम 803 दिन क्यों रखा है। और उस दिन मैं वाइनवुड पहुंचूंगा और मेरी जिंदगी का तीसरा चैप्टर शुरू होगा। मैं ना इंट्रोवर्ट था, इसलिए मेरे लिए सब चीजें आसान है। क्या पता आपको ये सब मुश्किल लगे, इसलिए मैं जिंदा हूं, आप नहीं। रात को भूखा रहना पड़ता है, क्योंकि अगर रात को खा लूंगा ना, तो सुबह को नहीं खा पाऊंगा, और अगर सुबह नहीं खाया तो मैं चल नहीं पाऊंगा। मुझे लगता है कि कई इंसानों के लिए उनकी सबसे बड़ी सजा होती है उनको जिंदा रखना। खैर, ऐसी बातें करके आपको पकाऊंगा नहीं। बस इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ा संकट आ रहा है, तैयार रहना। चलो कल सुबह जल्दी निकलना है, तो मिलते हैं कल सुबह। हाँ, और हाँ, अच्छा लगा आपसे इतनी बातें करके। Hey, what's up guys? चलो आज का सफर शुरू करते हैं। और हाँ, आज के दिन हम अपनी आखिरी सिगरेट भी पीने वाले हैं, तो मतलब आज का दिन बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो चलो चलते हैं।